नमस्कार दोस्तों, यश डेटा न्यूज़ से मैं विशाल मुकेश अंबानी और वैलेंटाइन डे के अवसर पर आज हमारी बात होने जाने वाली है शिवानी कश्यप और राजीव अरोड़ा जी से। वेलकम टू आवर चैनल कि ये जो वंडरफुल जर्नी है उसके बारे में, और वैलेंटाइन डे का भी मौका है तो आप लोग का क्या क्या प्लान है? हमारी वंडरफुल जर्नी यू राइट वंडरफुल रही है, अभी भी बहुत वंडरफुल है। जॉय राइड है पिछले 8 सालों से। वी बीन मैरिड एंड उसके पहले वी वर डेटिंग फॉर अ ईयर, सो आई वुड से 9 years वी बीन टुगेदर, 9 years ऑफ टुगेदरनेस। और उसके पहले से हम एक दूसरे को काफ़ी सालों से एज फ्रेंड्स जानते हैं, तो यही प्लस पॉइंट रहा है कि वी बीन फ्रेंड्स एंड सो वेरी वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। एंड वैलेंटाइंस डे तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज हमारा ये बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि इसी दिन 14 फरवरी 2012 में हमने अनाउंस किया था एक दूसरे को दैट यू नो वी आर टुगेदर एंड वी आर इन लव विद ईच अदर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दोनों पहली बार कब मिले और आपको पहली बार कब लगा कि मैम से आपको प्यार हुआ है? पहली बार तो हम बहुत पहले मिले थे, जब हमारा कोई प्यार व्यार कुछ नहीं था। हम दोस्त थे और हम एक दूसरे के साथ में एज ए इंडस्ट्री एज ए फ्रेंड सर्कल डेली में मुलाकातें होती रहती थी। जो घंटी जिसको बोलते हैं वो बजी थी हमारी इनके 2012 वाले बर्थडे वाले दिन। कुछ फील हुआ था तो हमने थोड़ा सा, और हमारा एक ग्रुप सेम था जो सिमिलर फ्रेंड सर्कल में हमारा उठना बैठना रेगुलर था। सो 2012 में जब इनका बर्थडे था तो उसमें कुछ घंटी बजी। उसके बाद बाय 14 फेब तक हमें रियलाइज़ हुआ कि वी आर टुगेदर। तो या That's why Valentine's Day is very special for us actually. Yes. It's almost like an anniversary for us. Yeah. है ना? Yes. So it's double celebration. तो मैं जानना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम आप दोनों में से किसने पहली बार प्रपोज किया एक दूसरे को? पहली बार तो मैंने ही प्रपोज किया था। ऑफ कोर्स प्रपोजल ऐसा था, आई थिंक वो काफ़ी लंबी जर्नी के बाद था और इनको पता भी नहीं चला था कि प्रपोज हुआ। तो मैंने कहा भाई आपके लिए प्रपोजल का एक स्पेशल मैंने चीज़ लिखी थी एज अ प्रपोजल। एक शायरी लिखी थी उन्होंने। या तो इनका एक गाना है सजना अभी जा, तो वो जब ख़त्म जैसे होता है उसका जवाब दिया था मैंने बेसिकली सजना अभी जा का। तो उस तरह से प्रपोजल किया था। जैसे मैम ने बोला कि आपने एक शायरी लिखी थी, तो क्या हम जान सकते हो शायरी में क्या था? हाँ बिल्कुल, उसका जवाब था सजना अभी जा, जो इन्होंने गाना इतना इनका पॉपुलर गाना है। तो मैं उसका एक लाइन पहले आपको गा के बता दूं। लास्ट की लाइन है कुछ। पलकों पे ख्वाब सजाना, अखियों से नींद चुराना, रूठे प्यार को हंस के मनाना, ये हकीकत है या के फसाना, ये हकीकत है या के फसाना। तो इसके जवाब में ये बात थी कि हाँ ये हकीकत है न कोई फसाना, हाँ ये हकीकत है न कोई फसाना, इश्क के 2 साज हैं रूठना मनाना। जो हैं लेडीज़ ज़्यादा, गर्ल्स रूठती ज़्यादा हैं, आदमी को मनाने का काम होता है। तो इश्क के 2 साज हैं रूठना मनाना, हंसती रहो तुम इसी तरह, सजती रहो तुम इसी तरह, गाती रहो तुम इसी तरह मोहब्बत का तराना, ये वादा है मेरा कि रहूँगा सदा तेरा दीवाना। ये प्रपोजल थी, इनको उस टाइम पे समझ में आई, बाद में बताना पड़ा कि भैया ये प्रपोज किया था हमने आपको आपके गाने के ऊपर। तो क्योंकि हम एक शो में रैंप पे इकट्ठे वॉक कर रहे थे एज अ, वी वर डेटिंग ईच अदर, तो उस तरह से एज अ कपल वी वर वॉकिंग ऑन द रैंप। तो शी वाज सिंगिंग, तो इसने पूछा भाई तुमको भी कुछ बोल देना, कुछ शायरी वायरी कर देना उर्दू में, कुछ गालिब का खुद का या किसी का। तो मैंने कहा यार वाई शुड आई कुछ लिखा जाए। तो उसी टाइम फिर आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम था, तो एक प्रपोजल भी हो गया और एक सजना अभी जा का जवाब भी हो गया। हाँ, और इतने साल से मैं सजना अभी जा गाए जा रही थी, तो फाइनली ये सजना आ गए ना, इसी गाने पे आए। इसी गाने पे। ओके, तो कल वैलेंटाइन डे है, तो कुछ स्पेशल आप दोनों ने एक दूसरे के लिए प्लान किया है? सरप्राइजेस इन्होंने कुछ आई एम श्योर किया होगा सरप्राइज प्लान, क्योंकि मैं इनको बोल देती हूँ सरप्राइज प्लान करना, रखना सरप्राइज, लेकिन प्लान जरूर करना। ये she likes to celebrate life. I love to celebrate तो every single day, मौके पे some occasion, World Rose Day, Buttons Day, Chocolate Day. सारे celebration days शिवानी के लिए बने हैं, तो she enjoys those. She's still a kid in the heart like that. कि उसको celebrations day पे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है चीज़ों को, festivity को और celebrating life overall. अब मैं रैपिड फायर राउंड खेलना जाने वाला हूँ आप लोग से। पहले मैम आपसे पूछना चाहूँगा सर के बारे में
एंड देन सर आपसे पूछना होगा मैम के बारे में। सर की 2 अच्छी बातें। 2 तो नहीं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं कि 2 एक बहुत काम और कंपोज हैं और इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। प्लानिंग इज एक्चुअली अनदर वेरी गुड थिंग आई लाइक अबाउट हिम, ही इज वेरी कमिटेड, वेरी कमिटेड। सर सेम क्वेश्चन। शिबानी की हर चीज़ अच्छी है। एक हस्बैंड से आप पूछ रहे हो कि बीवी की अच्छी क्या है, तो पिटवाओगे। दो ऐसी 2 चीज़ें। 2 चीज़ें, एक तो शी इज़ वेरी प्योर, वेरी इनोसेंट एंड एवरीथिंग शी डज इज़ वेरी रियल। तो जो भी करती है बहुत शिद्दत से, दिल से और पैशनेटली करती हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी ये एक चौपी बच्चा है तो वो मुझे अच्छा लगता है। 2 चीज़ें जो मेरी खास पसंद है। ओके, और ऐसी 2 या फिर 1 या फिर डिनाई खराब चीज़ें। खराब चीज़ें, लेज़ी, मतलब ही इज़ वेरी लेज़ी नहीं मतलब लेज़ी, हाँ मतलब टाइम है, लेज़ीनेस चाहिए तो उस टाइम है, लेकिन आई थिंक व्हेन आई वेंट एंड वेरी स्टबर्न। एक्शन हैपन हो तो एक्शन होता है सर। बहुत स्टबर्न भी हैं, लेज़ी एंड स्टबर्न। सो यू सेइंग आई एम लाइक दैट, वो क्या होता है वो दैट थिंग, स्लॉथ। स्लॉथ होता है ना, जो पेड़ पर धीरे धीरे चलता है। लेज़ी एंड स्टबर्न, चिपक जाता है। हाँ। ओके, मुझे क्या बुरा लगता है इनमें, नहीं मेरी तारीफ नहीं करती है ढंग से। हाँ, नहीं अभी किया आपकी तारीफ। I'm just kidding। अभी तो किसी क्या बुरा लगता है, बुरा। हाँ, शॉर्ट टाइम तो थोड़ा सा एजी रहती हैं, anxious, stressful at times, hyper। but overall yeah, that is something which I would like। ओके मैम, सर के लिए एक गाना गा दीजिए। आपका गिटार भी यहाँ पे है, तो उसके साथ सर के लिए एक गाना वैलेंटाइन डे स्पेशल में। ये सर के लिए गवा रहे हो या सबके लिए गवा रहे हो? सर के लिए, आपके लिए। सर मैम ने इतना अच्छा गाना गाया आपके लिए, तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? भाई आई विल ऑलवेज लव यू लाइक शी लव्स मी, आई लव हर, इट्स अनकंडीशनल, इट इज कंप्लीटली देयर, ऑलवेज देयर एंड शी नोज इट। ओके मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मैम आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? एक पंजाबी सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है जोगिया, और इसमें अभी हमने इसकी शूट कंप्लीट करी है चंडीगढ़ में, और बहुत ही प्यारा गाना है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को डायरेक्ट किया है मेहुल गडानी जी ने एंड प्रोड्यूस किया है राज सूरी ने। एम्पलीफाई पे आने वाला है ये गाना। मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे ये गाना मिला। एक्चुअली ही नोज़ द म्यूज़िक डायरेक्टर वेरी वेल, मनपाल जी, जिन्होंने इस गाने को लिखा है, जो चंडीगढ़ के ही हैं। एंड तो मेरे हस्बैंड को जानते हैं अच्छे से, तो उन्होंने बोला कि शिबानी के लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा गाना है जो उनकी आवाज़ को बहुत सूट करेगा। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन। वैलेंटाइन डे के अवसर पर आपकी इतनी वंडरफुल जर्नी, कुछ टिप देना चाहेगी हमारे दर्शकों के लिए? ये वंडरफुल जर्नी कैसे मतलब कैसे मेंटेन किया जाए? किताब दे दूंगा मैं तो, किताब। सो सी, लव इज़ नॉट अबाउट जस्ट कुचिकू एंड गुड थिंग्स। लव इज़ ऑल्सो अबाउट एक दूसरे को झेलना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना और एक दूसरे को समझना। सो ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये ही सी, वैलेंटाइन डे इज़ नॉट अबाउट वन डे। वैलेंटाइन डे इज़ ए accumulation of the time which you spend together over the year, being together, and that being together का सेलिब्रेशन आप अगर 14th Feb को आप एक डे डिसाइड कर लिया है, उसको आपने इंजॉय करना है। सो बी रियल विद ईच अदर एंड be committed, that's it, and that's the how Valentine should be, not every year नया Valentine ढूंढना। That's not happening।
दैट लव इज़ अनकंडीशनल. तो जितना आप अनकंडीशनली विदाउट एक्सपेक्टेशन चलेंगे तो यू बी हैप्पीएस्ट. एंड आई थिंक जस्ट बी इन द मोमेंट. बहुत ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. जितना आप प्लान करोगे वो जब एक्सपेक्टेशंस दे डोंट नहीं होती हैं फुलफिल तो फिर डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं. सो आई थिंक जस्ट लिव विद ईच मोमेंट, एन्जॉय, सेलिब्रेट. हर चीज़ को सेलिब्रेट करो. अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक दूसरे की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सारी अच्छी बातें एक तरफ है, लेकिन वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड को आपने अच्छे से सेलिब्रेट करवाना है, ये लिख लीजिए, वरना वैलेंटाइन डे की सारी कहानियाँ और ज्ञान सब बेकार है. यस. थैंक यू सो मच सर एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू थैंक यू सो सो मच. मच. तो ये थे राजीव सर और शिवानी मैम जिन्होंने यश डेडा के माध्यम से बहुत सारी बातें की. आगे की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए. यश डेडा न्यूज़ से मैं विशाल मुकेश अंबानी.